हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ भारती एजुकेटर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं की जो प्रश्नावली 3 चल रही थी, अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बहुपद के जो कैसे मध्यपद को तोड़कर एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने 5 प्रश्न हल करके बता दिए थे। उसी के अनुसार आपको 2 प्रश्न मैं होमवर्क करने के लिए दिया था, तीसरा और चौथा उसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, वो आपके अभ्यास के लिए है, ताकि आपको भी अपना स्व अवलोकन करने को मिलेगा कि आपकी समझ में वो आ रही है अथवा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके समझने से ज़्यादा बेटर है हमसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम समझ चुके हैं या हम जो करना है कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी पढ़ना है। इसलिए ये आप ज़रूरी है, एक याद रखिए कि आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आपको अभ्यास करना आना चाहिए। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है कोई भी वीडियो में कहीं भी, आप प्लीज़ उस डाउट को कमेंट बॉक्स में अथवा फेसबुक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप करना चाहिए, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, और व्हाट्सएप, जिस भी नंबर से आप उसको भेजिए, हम उसको सॉल्यूशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 प्रश्न हो गया था, 6वां प्रश्न में चलते हैं। 6वां प्रश्न है आपका, आप पहले से माइनस दे दिया है, -y² प्लस 35y प्लस 156। ठीक है, अब इतना बड़ा बृहद है, थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ 156 है, घबराइए मत, सब बन जाएगा। ठीक है, सभी बन जाएंगे। ठीक है, पहला और अंतिम का गुणा कीजिए, 1 गुणित 100, जो कितना हो जाएगा 156। ठीक है, 156 ही होगा ना। अब बताइए 35 आएगा कैसे? 35 आएगा कैसे, है ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए 35 कैसे आएगा बताइए हमें। ठीक है, 35 कैसे आएगा भाई? पैंतीस लाने के लिए आपको क्या करनेगा, किसी चीज़ का गुणा करना, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए कितना हो जाएगा। जो गुणा करना, ये तो जोड़ना पड़ेगा, ये तो घटाना पड़ेगा। 30 में आप क्या कीजिए, 30 में 5 जोड़ सकते हैं, तो क्या 156 आपको प्राप्त होगा? नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए, जिनका गुणा करने पर आपको जो गुणा किए हो वो भी संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सोच चुका हूँ, आप भी थोड़ा सा सोचिए। ये है आपका 39 गुणित 4, सॉरी 39 माइनस 4, तो ये कितना बनेगा? 35 आएगा कि 39 में 4 घटाने पर आपको मिला 35। ठीक है, आप क्या इसको गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो 4 या 36 होता है, तो अच्छा हो गया। 4 या 12, 83 था, वो 15 हो गया। तो आपको ऐसे नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होना हो, 156 प्राप्त होना। तो चलिए ये तो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? 35 किस में चाहिए? माइनस, प्लस में चाहिए, तो प्लस प्राप्त हुआ कि नहीं? प्लस प्राप्त हुआ ना, तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए जैसा है वैसा लिख दीजिए, -y² प्लस 39 माइनस 4, जो होगा y का गुणा 156 हो गया। चलिए y का गुणा कर दीजिए अंदर, -y² प्लस 39y 39y माइनस 4y धन 156। ठीक है, 156 हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पर तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ y है, यहाँ भी y है, बाकी संख्या नहीं, तो y ले लीजिए यहाँ। लेकिन आपको क्या लेना है? माइनस को लेना। क्या लेना है? माइनस को लेना है। माइनस y हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा भाई? अंदर हो जाएगा y, अरे माइनस y तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 39। चलिए यहाँ भाई माइनस लीजिए, और यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको 4, क्योंकि 4 के पहाड़ में 56 जरूर आता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अगर आप पूरा लेते हैं तो आँख बंद करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आना यही है। ठीक है, बशर्ते है कि आप क्या कॉमन लेते हैं वो ध्यान रखना जरूरी है। तो आ जाएगा, यहाँ से y बचेगा, 4 का 156 से भाग देंगे तो आएगा 39। कितना आएगा? 39। तो हो जाएगा y माइनस 39, यहाँ से बचेगा, कॉमन निकालेंगे तो
और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 खंडों में विभाजित हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल सरल है, इसलिए मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। 8वां सवाल में जाते हैं। 12x² माइनस 24x प्लस 12। बहुत ही आसान। ठीक है, अब कोशिश कीजिए, ऐसा कीजिए, यहाँ पर देखिए सब 12 के पहाड़े में है ना, 12 के, तो 12 कॉमन निकाल लीजिए। 12 कॉमन निकालेंगे तो x² हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब आसान हो गया आपका लिए। पहला का गुणा 1 गुणित 1 बराबर 1। ठीक है, अब 2 कैसे आएगा भाई, 2 कैसे आएगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 1 धन 1 बराबर 1। 1 धन 1 बराबर 1 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपको चाहिए माइनस में चाहिए, तो क्या कर देंगे, लेकिन आएगा तो 2 ही का जोड़ में आएगा, तो कुछ मत कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 12 रहेगा ही आपके बाहर में पहरा देने के लिए, तो वहाँ पर ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, x² माइनस 1 यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1 का गुना प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर 12 का 12 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए मैं अंदर गुणा करता हूँ, तो हो जाएगा x² माइनस x और हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ से x माइनस x और माइनस 1। चलिए 12 पहरा देगा, यहाँ x से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले गए तो x माइनस 1 बचेगा, पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया 12। अब बताइए ये समान है तो बाहर निकलेगा ना x माइनस 1, और यहाँ से क्या बचा, x माइनस 1 बचा। इस तरह से आपका 8वां सवाल भी हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे सवाल चलते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल है आपका, बहुत इजी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 10वां सवाल भी आप ही के लिए है, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अब 11वां सवाल देखिएगा, हम आपको प्रश्न प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जैसे ही आपका प्रश्नावली अर्थात अध्याय खत्म होता है बहुपद, उसके बाद आपको PDF पे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। चलो 11वां। ठीक है, 11वां सवाल जो भी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, √3। यहीं से घबराना स्टार्ट, क्योंकि रूढ़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़े, रूढ़ अपना काम करेगा, हम अपना काम। जब हम अपना काम करेंगे तो अपना काम छोड़ के ऑलरेडी भाग जाएगा ना। चलो प्लस 9y प्लस 6√3। ठीक है, ये हुआ 9वां सवाल हल, 11वां सवाल हल करते हैं। है चलो जो कहते हैं लिख दीजिए, यहाँ कुछ कॉमन निकालने के लिए है नहीं। 9y प्लस 6√3। चलिए यहाँ बताइए क्या करते हैं। जी हाँ, पहले और आखिरी का गुना, तो √3 गुणित 6√3। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुणा करने में दिक्कत होगा। ठीक है, मैं बता दूँ, आपका 6 तो 6 ही रहेगा, 6 गुणित, जब 2 रूट में होता है तो उसको 3 गुणित 3 दोनों एक साथ शामिल हो जाएगा ना। तो 6 गुणित, और ये दोनों जो है जोड़ी मिला करके बाहर निकल जाएगा, या आपको इसको आप 3 या 9 कह सकते हो। फिर 6 गुणित 9 किसका वर्ग होता है भाई, 3 का। तो बताइए कितना आया, 18 आएगा, 18 आएगा। अब 9 कैसे आएगा, 9 यहाँ पर दिख रहा है, अगर 6 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। 6 धन 3 बराबर 9। अब देखो सब प्लस में है तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो प्लस में आया है उसको लिख दीजिए, √3y²। ठीक है, प्लस 6 प्लस 3 और ये y का गुणा 6√। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर गुणा y का, तो 6y धन 3y धन 6√।
ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकालना है ना, कॉमन निकालना है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा नहीं। हम इसको अब देखो कैसे इसको हल करते हैं। चलो √3, यहाँ पर हमको अगर y कॉमन निकालते हैं तब तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, तो आप इसको भी रूट बनाएंगे। क्या करेंगे, ये 6 और 3 को भी आपको रूट बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या रूट बन सकता है, ठीक है। तो ये बन सकता है, चलिए मैं पूरा पहले बना के ही बता देता हूँ। y², ये हो जाएगा √6 का 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना, √6 का 2 बार गुणा करेंगे तो हाँ, √3 गुणित √3, ठीक है, इसका हो जाएगा धन 6 यहाँ पर मैंने बता दिया था 2 बार रूट होगा तो उसका वही अंक प्राप्त होगा, यहाँ पर बता दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये इसको मैं 3 गुणित 2 लिख सकता हूँ और बता देता हूँ। चलो प्लस √3 गुणित रूट, कितना हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से क्या बचेगा, रूट गुणित √3 गुणित √2 और पूरा का पूरा y धन √3 और क्या आ जाएगा, √3 पूरे का y प्लस 6 √3। चलिए आगे का ऊपर मैं बता देता हूँ। चल अब निकाल लीजिए कॉमन, क्या निकलेगा, √3y निकलेगा। तो चलिए बताइए, ठीक है, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 2 बार है तो ये पूरा बचेगा, पूरा 3 बार, ये पूरा 3 बार बचेगा। कितना बचेगा, 2 या 6 दूनी 12, ये बचेगा, ठीक है। चलिए ठीक से मिटा देते हैं, तो ये बचेगा आपका y बचेगा यहाँ से प्लस 3, क्या बचेगा, क्योंकि 1 बाहर निकला तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 1, ठीक है। तो √2 बचा, √3 बचा, √2 बचा, ठीक है, प्लस में यही बचेगा प्लस। अब क्या निकालेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे, y बस, y नहीं निकलेगा, √3 निकलेगा, √3 निकलेगा तो क्या बचेगा, √3 निकलेगा तो हाँ, √3 निकलेगा तो √3 बचेगा, y बचेगा और क्या नहीं बचेगा, 6 बचेगा, ये हो गया, ठीक है। चल तो इसको और हल कर देते हैं, 3y, यहाँ से y, ये समान है ना, तो 2√3 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई प्लस क्या है, √3 कॉमन निकला है तो √3y प्लस 6, ये हो गया। अब चलिए ये समान है, ये समान नहीं आया है, √3y प्लस कैसा हो गया, √3y प्लस ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, देखो ये आसानी से चले जाएगा तो हमको इसको करने की जरूरत नहीं है ना भाई, इसको क्यों करेंगे हम, इसलिए इसको हम मिटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक। तो ये वाला जो स्टेप है आपका, चलिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि आपको 20 से बताऊँगा तो ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना रहती है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, 3y निकला है, तो बचा क्या भैया, ये 3 निकला है
तो ये 2, पहले y यहाँ से बचेगा, फिर √3 √2 √2, ठीक है, प्लस अगली बार क्या बचेगा 3 बस बाहर निकलेगा क्योंकि वहाँ पर y नहीं है, तो 3 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा y, और 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में जाता है 2 बार, 2√3, ठीक है। तो √3y, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए ये वाला सवाल को, y प्लस देखिए 2 बार है तो 2√3, 2 दूनी 4 तो प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों जब ये आपका इस तरह हो जाएगा 2 × 2 और जो 4 हो जाएगा, 4 का होता है 2, ठीक है। ये वाला प्लस क्या होगा 3y + 2√3, ठीक है। चलिए रूट ये समान, तो आपका क्या होगा बाहर निकलेगा कि नहीं, बाहर निकला ना, ये निकल गया बाहर। अब बचा क्या √3 + 3, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा लंबा सवाल था। अब इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए और उतने ही बार इसको आप बनाइए। तो आपका ये एक और सवाल बचा है, ठीक है, जिसको पूरा कर देते हैं। 12वां सवाल है जिसमें बहुत सरल है, 2 सेकंड में बनेगा ये, केवल 2 सेकंड, 2 सेकंड का समय दूंगा उसके, क्योंकि वो सब कुछ दे चुका है ना, वो सब कुछ दे चुका है अंतिम सवाल में। देखो 12वां कितना है, 12वां सवाल है 144, 100 का वर्ग दिया है, धन 24x और 1, ठीक है। एक किसका वर्ग होता है, ए, चल किसका वर्ग होता है ये आपका एक नया मेथड में है, किसका a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, यही सवाल है, इसी सवाल टाइप का। तो कितना हो जाएगा 12x पूरे का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3 × 4, ठीक है, 2 × 3 × 4 6, ठीक है, प्लस 1 का वर्ग है, ठीक है, 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्ग हो जाएगा, तो इससे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो इसको 2 भाग में आप विभाजित करेंगे तो ये आपका इसी तरह से बन जाएगा। एक से नहीं लिखा होगा, एक से लिखा जाएगा, तो 2ab के रूप में हो जाएगा, ये हो गया, b हो गया, ये c हो गया, 2ab के रूप में लिखा गया।